सन 2003 में जब नेताजी मुख्यमंत्री बन गए, आशु विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए, तब भी वो छात्र हितों के लिए संघर्ष और आंदोलन जारी रखे हुए थे। उसी बीच विश्वविद्यालय के कुलपति और बाकियों की शिकायत पर एक दिन नेताजी ने बुलाकर खूब डांटा और पार्टी से निकालने को कहा। तो आशु वहीं साथ लेकर गए सारे कागज फेंककर खुद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और पार्टी से इस्तीफा देने को कहकर नाराज होकर वापस आ गए और गोपनीय पत्र लिखकर भेज दिया नेताजी को। नेताजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। फिर जो स्टूडेंट मूवमेंट उस समय चल रहा था, मैं उसको लीड कर रहा था। जब मैं अध्यक्ष हो गया, नेताजी मुख्यमंत्री हो गए, तो मैं उस स्टूडेंट मूवमेंट को खत्म नहीं किया। जिन मुद्दों को लेकर के, जिन वसूलों सिद्धांतों को लेकर के मैंने लड़ाई लड़ी, मैं अध्यक्ष हो गया, मेरी सरकार आ गई, तो मैंने कहा कि नहीं, ये चीजें पूरी होनी चाहिए, ये मेरी लड़ाई थी, इसलिए चीजें पूरी होनी चाहिए। लेकिन उस समय कुलपति जी मिल करके गए मुख्यमंत्री के यहाँ, मेरी शिकायत किए, नेताजी से शिकायत किए कि वो देखिए वो जबरदस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दबाव बनाते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय ठीक से नहीं चला, ऐसे करके। तो एक दिन नेताजी ने मुझे सुबह सुबह बुलाया अपने यहाँ, अब बुला करके मुझे बहुत डांटा कि तुम जबरदस्ती करते हो, ऐसे करते हो, तुमको मैं पार्टी से निकाल दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये सब कहा उन्होंने। तो अब आपको मैं बता दूं, तो मैंने नेताजी से कहा कि आप मुझे क्यों पार्टी से निकालेंगे, मैं खुद ही इस्तीफा दे देता हूं। आप बताइए नेताजी कि जिन मुद्दों को लेकर के मैंने संघर्ष किया और उन्हीं मुद्दों के संघर्ष के कारण छात्रों नौजवानों का मत आपके प्रति बना और आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई और मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन गया। तो अब मैं पावर में आ गया, आप पावर में आ गए, तो हम लोग छात्रों नौजवानों के मुद्दों को भूल जाएं। जिन मुद्दों को लेकर, जिन वसूलों सिद्धांतों को लेकर के, जिन कामों को लेकर के हम लोग सड़क पे उतरे थे, जिनकी लड़ाई हम सदन तक लड़े थे, वो काम ही ना हो, हम ताकत में आ जाएं, तो ये कौन सी बात होती है? नेताजी आप ही कहते हो कि वादा खिलाफी मतलब भ्रष्टाचार होती है। घर पहुंचे तो वहां 2 सिपाही पहले से मौजूद देखकर कुछ विचलित हुए, तो पता चला कि नेताजी के आदेश पर दोनों उनकी सुरक्षा में भेजे गए हैं और उनके फेंके गए कागज पर लिखे सारे काम 2 दिन में हो गए। 2 दिन बाद सुबह 6 बजे श्री अखिलेश जी ने फोन करके तुरंत घर बुलाया। जहां नेताजी के साथ थोड़ी देर टहलते हुए बात हुई तो उन्होंने समझाते हुए कहा, तुम पुत्रवत हो, मुझे डांटने का कोई हक नहीं क्या? आशु ने भावुक होकर उनके द्वारा डांटने के अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपी खबर दिखाई। नेताजी बोले, चलो कोई बात नहीं, जाओ काम करो। आशु ने बदनामी का हवाला देकर उनको विश्वविद्यालय कार्यक्रम में आने का अनुरोध किया। तो नेताजी ने तुरंत अपने सचिव से कहा कि ये बहुत जिद्दी है, जो भी समय कहे इसे दे दो। 3 दिन बाद मेरे पास अखिलेश यादव जी सुबह सुबह फोन करते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं सो रहा हूँ 6 बजे। कहे जल्दी आओ, नेताजी बुला रहे हैं। मैं पहुँचता हूँ नेताजी के यहाँ, नेताजी हाथ में कार्डलेस लिए और अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। नेताजी के पास मैं गया, पैर छुआ, तो नेताजी कहे बताओ तुम नाराज हो गए क्या? मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकता हूँ, तुम मेरे बेटे की तरह। मैंने कहा डांट सकते नेताजी। कहे जिद करते हो तुम, कोई बात नहीं, जाओ अब तुम काम करो। मैंने कहा नेताजी कैसे काम करें आप बताओ, आपने मुझे डांटा, कोई बात नहीं थी, आपने बंद कमरे में 5 KD में डांटा, लेकिन ये चीजें तो छप गई अखबार में, मेन पृष्ठ पे बक्सा लगा करके छप गया था कि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अभिषेक सिंह आशु को नेताजी ने बुला के आवास पे खूब ढेर सारी डांट पिलाई, बहुत डांटा, अखबार में छप गया। मेरी तो बड़ी बदनामी होगी, मैं क्या मुंह लेके विश्वविद्यालय में जाऊँ? तुम बहुत जिद करते हो, बताओ क्या चाहते हो? मैंने कहा नेताजी अब आप कार्यक्रम दीजिए ताकि मेरा मान सम्मान विश्वविद्यालय में बने, आप कार्यक्रम दीजिए, तभी मैं पार्टी में रहूंगा और तभी मैं विश्वविद्यालय जाऊंगा। नेताजी कहे बहुत जिद्दी हो, और सुबह सुबह उन्होंने बुला लिया अपने OSD को और कहा ये जो कार्यक्रम मांगे, जब कार्यक्रम मांगे, इसे दे दो। जब नेताजी श्री अमर सिंह जी के साथ विश्वविद्यालय में आशु के छात्र संघ का उद्घाटन करने आए तो मंच से आशु ने नेताजी के डांटने का जिक्र कर दुख प्रकट किया। और जब आए नेताजी तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने पहले भाषण दिया स्वागत में, मैंने कुछ बातें कह दी थी इशारे में, मैं आपको बता दूं। मैंने कहा कि नेताजी आपने मुझे, सही है कि आपने मुझे बुला करके मुख्यमंत्री आवास में डांटा था, लेकिन आप बताइए नेताजी, आपने मुझे डांटा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया मैंने, और मैं जेल तक गया, लाठी डंडा खाया, और उन मुद्दों को मैं अध्यक्ष बन गया और आप मुख्यमंत्री बन गए, तो मैं भूल जाऊं तो क्या अच्छी बात है नेताजी? और आपने मुझे डांटा, मुझे खराब लगा, कोई बात नहीं नेताजी, आप बड़े हो, डांटे हो, कोई बात नहीं। नेताजी ने अपने भाषण में कुछ खास बातें कही जो समाजवादी बुलेटिन सहित अखबारों में भी छपी। नेताजी ने कहा कि एक अद्भुत गुण है कि अपने नेता के सामने अपने नेता की बड़ी चतुराई से आलोचना कर डाली। मुझे खुशी है, एक बार और ऐसा ही मौका मैनपुरी में आया था, लेकिन वो नौजवान डर गया था जब मेरी आलोचना कर रहा था। हम अभिषेक सिंह को बधाई देते हैं, जहां गलती हो, जिसकी गलती हो, कभी कभी इसी भाषा में, इसी चतुराई से उस गलती को उसको एहसास कराते रहना। और हम जानते हैं कि जब उन्होंने हमारी गलती को एहसास करा दिया तो अभिषेक सिंह आशु गलती नहीं करेगा।
नेताजी भाषण देने उठे तो आपको मैं पत्रिका दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा, समाजवादी बुलेटिन में छपा, उसका सब रिकॉर्डेड है। नेताजी ने कहा कि अभिषेक सिंह आसू हमारा नेता है, और जब इसने मेरे सामने बड़ी चतुराई से मेरी आलोचना कर डाली तो मुझे भरोसा है कि ये सबको, जो कोई भी राह भटकेगा, वो उसकी इसी शब्दों में, इसी संयम से उसको रास्ता दिखाने का काम करेगा। उन्होंने ये एक वाक्य भी बताया कि इसी तरह का एक मौका आया था, मैनपुरी में भी एक नौजवान मेरी आलोचना कर रहा था, लेकिन वो डर गया और कुछ शब्द बोला, उसके बाद वो बैठ गया, आलोचना नहीं किया और डर गया और घबरा गया। लेकिन मैं अभिषेक सिंह आसू आपको बधाई देता हूं कि जब आपने मेरे मन से, मेरे सामने आपने मेरी आलोचना कर डाली, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। आप नेता हो, आप नेता बनोगे, खुद तो गलती नहीं करोगे, और कोई भी गलती करेगा तो उसे निश्चित रूप से आप सही रास्ता दिखाओगे और बताओगे। ऐसे ही नेताजी के कई सुखद और प्रेरक संस्मरण हैं आशु के पास।